हेलो स्टूडेंट। तो आज का टॉपिक आपके सामने लिखा हुआ है ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन। तो हम जब ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन की स्टडी करते हैं तो वहां आपने देखा कि आपको माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी आपसे पूछा जा सकता है और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी पूछा जा सकता है। तो सिंपल मैं एग्जांपल के साथ आपको बताता हूं। और जैसे मान लीजिए मैंने आपको कोई एल्कीन दे दिया, सपोज CH है, डबल बॉन्ड CH है और ये CH3 है, ये एल्कीन है। अब एल्कीन का दो तरह के ऑक्सीडेशन करते हैं। सिंपल था, एक तो आप ऐसे समझ सकते हैं क्या, एक तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करो या स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करो। तो हम इधर आपको बताते हैं कि यूज द स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करेंगे तो क्या होगा, और अगर आप माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहां यूज करेंगे तो क्या होगा, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो बच्चों यहाँ सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट ये है कि जब आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हो तो ये पाई बांड के साथ साथ सिग्मा बांड भी ब्रेक हो जाता है। तो इसी को हम कभी कभी किस नाम से बोलते हैं, इसको हम क्लीवेज के नाम से बोलते हैं, क्लीवेज के नाम से बोला जाता है। और माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पे एक सिंपल सी बात है, ऑक्सीडेशन ऑफ पाई बांड वनली, पाई बांड वनली, यानी केवल पाई बांड का ऑक्सीडेशन होता है। और आप अगर देखेंगे कि सिग्मा बांड इंटैक्ट रहता है, इसलिए कंपाउंड दो भाग में ब्रेक नहीं होता, और हियर द कंपाउंड टू पार्ट में ब्रेक हो जाएगा। और सिंपली जब आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हो तो वही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहां यूज किए जाते हैं, एल्कीन में यूज करो, एल्काइन में यूज करो, एल्कोहल में यूज करो, एल्डिहाइड्स, कीटोन, कहीं भी अगर यूज किया जाता है तो सेम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज किया जाता है। एक दो के नाम लिखिए। एक तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट किसका यूज किया जाता है, KMnO4, एसिटिक मीडियम विद एक्सेलेंट रिजल्ट, और KMnO4 बेसिक मीडियम में अच्छा रिजल्ट है। और आप यूज करते K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट एसिटिक मीडियम में, या यू कैन यूज द कंसंट्रेटेड HNO3। तो दीज आर द स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, आप बहुत जगह इसको यूज करते हो। और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का आपको कभी आप देखिए मैकेनिज्म भी नहीं मिलेगा, यानी सिंपल सा क्या प्रोडक्ट बनता है डिसाइडेड है, आपको प्रोडक्ट बनाना है। कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट होते हैं, इतने आसानी से आप उसकी मैकेनिज्म में नहीं जाओगे। लेकिन अगर आप रिडक्शन भी है, अगर माइल्ड भी रहेगा तो भी उसका मैकेनिज्म मिलता है। और स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग यानी कंप्लीट रिड्यूसिंग एजेंट अगर यूज करोगे तब भी आप उसका ऑक्सीडेशन बहुत आसानी से क्या कर सकते हो, मैकेनिज्म ले सकते हो। जैसे आप माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करोगे तो देयर आर टू पॉसिबिलिटीज। एक पॉसिबिलिटी ये होता है कि जब आप क्या यूज कर सकते हो, पर एसिड यूज करते हो, पर एसिड यूज करते हो, कई तरह के पर एसिड यूज होते हैं, यहाँ पर एसिड यूज करो, या कभी कभी ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम यानी आप मेटल डाल करके ऑक्सीजन से करते हो। लेकिन सबसे ज्यादा फेमस है पर एसिड। जब हम पर एसिड यूज करते हैं तो बच्चों यहाँ जो स्पीसीज बनता है वो स्पीसीज बनता है, एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको देता हूं, प्रोडक्ट के साथ बताता हूं। आई थिंक इट इज बेटर, ये क्या हुआ, CH3 हुआ और लीड टू फॉर्मेशन ऑफ स्पीसीज, इसको हम किस नाम से बोलते हैं, दिस इज नोन एज इपॉक्साइड। क्या बनता है बच्चों, लीड टू फॉर्मेशन ऑफ इपॉक्साइड। और अगर हम यहां अगर स्पीसीज में देखिए, स्पीसीज में अगर ये बन गया, जैसे OH यहां लग गया CH और यहां OH आया और CH3 बन गया, तो ये स्पीसीज क्या है, 1,2 डायोल, यानी एडजेसेंट कार्बन एटम पर 2 OH आ गए, 1,2 डायोल हुआ। और यहां जो यूज किया जाता है सबसे ज्यादा फ्रेक्वेंटली यूज किया जाता है क्या बच्चों, बेयर्स रिएजेंट। क्या यूज करते हैं हम, बेयर्स रिएजेंट यूज करते हैं। और क्या है बेयर्स रिएजेंट, बेयर्स रिएजेंट है कोल्ड डाइल्यूट एल्कलाइन KMnO4। इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपने देखा बेसिक मीडियम में KMnO4 यूज किया जाता है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में, मगर यहां बेसिक मीडियम में यूज किया जाता है किससे, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग में। मगर इस पे आपको ध्यान क्या देना है, यहां सबसे जो इंपॉर्टेंट है कोल्ड डाइल्यूट, यानी कोल्ड होगा तो इसका इफेक्ट कम होगा। लेकिन ये ध्यान भी रखिएगा कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग KMnO4 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बहुत प्रिकॉशन लेने की जरूरत है। एक्स्ट्रा मतलब फर्दर ऑक्सीडेशन होने के चांस रहते हैं इससे, यानी अल्कोहल फर्दर ऑक्सीडाइज होने का चांस रहता है। यू शुड बी मेंटेन द लो टेम्परेचर, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो सिंपल सा बच्चों मैं आपको बताने वाला हूं क्या बनता है इस पे, यानी आपने देखा कि सिग्मा बांड इंटैक्ट है, सिग्मा बांड इंटैक्ट है, पाई बांड ब्रेक हो गया, कंपाउंड दो भागों में फ्रेगमेंटेड नहीं हुआ, ये आपने देखा इस तरीके से। बट यहां क्या होगा बच्चों,
यहाँ सीधे दो भागों में आप तोड़ोगे कंपाउंड को, एक ऑक्सीजन यहाँ लगाओगे, यहाँ लगाओगे, बड़ा सिंपल है, बहुत आसानी से आपने ऑक्सीजन लगा दिया। ऑक्सीजन लगाने के बाद आप देखोगे क्या बनेगा, एल्डिहाइड बनेगा, यहाँ एल्डिहाइड। और सोचो इतने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस होने पर क्या एल्डिहाइड रहेगा, तो एल्डिहाइड सिंपली फर्दर ऑक्सीडाइज्ड इनटू द कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहां बच्चों कार्बोक्सिलिक एसिड या कीटोन बनेगा तो बन गया, लेकिन अगर एल्डिहाइड कभी प्रोडक्ट के रूप में नहीं बनेगा, तुरंत उसमें क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में ब्रेक हो जाएगा। ओके बच्चों, तो मैं आपको बताता हूं कैसे ये दोनों प्रोडक्ट बनते हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट, तो बहुत आसानी से आप इसकी मैकेनिज्म को समझ सकते हैं। ओके बच्चों, आगे देखिए, पहला नंबर आप देखिए, जब आप पर एसिड यूज करते हो, कोई भी पर एसिड आप यूज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आपने देखा अगर हम सिंपल सा कोई एल्कीन आपको दे दें, सपोज आपको हम यही एल्कीन दे देते हैं जो अभी हमने लिखा था, आपके पास ये एल्कीन, और आपने यूज कर दिया पर एसिड, तो सबसे बड़ी बात होती है कि एसिड और पर एसिड में क्या डिफरेंस है बच्चों। ये हमारे पास एसिड है और ये हमारे पास क्या है, पर एसिड है। देखा आपने, O और ये क्या वजह, ऑक्सी पर एसिड कभी कभी नाम से बोलते हैं, क्यों, क्योंकि इसके अंदर पेरोक्साइड बॉन्ड पाया जाता है, हम इसको पर एसिड बोलते हैं। बच्चों ये एसिडिक होता है क्योंकि एसिडिटी इज द फंक्शन ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ एच। अगर एनायन, अगर एचआयन निकालने के बाद एनायन जब बनेगा, एचआयन निकालने के बाद एनायन बनेगा, यू नो वेरी वेल, इसका जो एडजेसेंट कार्बन है sp2 है, लोन पेयर गो फॉर द कॉन्जुगेशन, ये एसिडिक है, पर एसिड इज नॉट एसिडिक बिकॉज इसका एनायन कॉन्जुगेट पोजीशन पर नहीं प्रेजेंट है। तो सिंपल, कभी कंफ्यूज मत होना कि एसिड और पर एसिड में, पर एसिड इज यूज्ड एज द एसिड, नो, पर एसिड एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और उसी लिए यहां ऑक्सीडेशन का वर्क किया जा रहा है। ओके, इट इज क्लियर। तो हम यहां पर एसिड यूज करते हैं बच्चों, देखते हैं क्या होगा। कोई भी पर एसिड आप यूज कर लो, देखिए पर एसिड में कभी कभी देखिए CH3 C डबल बॉन्ड O और H यूज कर सकते हो। कभी कभी पर एसिड में ट्राइफ्लोरोएसिटिक पर एसिड यूज किया जाता है, इसको आप देख लीजिए। और कभी कभी किताब में ऐसे भी लिखा रहता है, इसमें कंफ्यूजन मत होना। अब देखो, अगर हम यहाँ पर एसिड बना दें, ये पर एसिड बना दिया और यहाँ पे हमने ब्रोमो ग्रुप लगा दिया, एक सिंपल सा आइडिया देखिए, 3 ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन इसमें भी है, इसकी मैंने बॉन्डिंग बनाई रखी, इसकी नहीं बना रखा। तो एक सीधी सी बात देखो, इसका नाम क्या होगा बोलो, ये हमारा पर बेंजोइक एसिड है, बट मेटा पोजीशन पे क्या लगा, Br लगा, तो इसको बोलते हैं क्या, मेटा ब्रोमो पर बेंजोइक एसिड। कभी कभी ऐसे सिंपल सा क्वेश्चन दे दिया MPB, ये डाल दिया, क्या होगा। तो बच्चों आपको इतना शॉर्ट फॉर्म इसका थोड़ी पता रहता है ये क्या है क्या नहीं, बहुत मॉडल पेपर्स में से क्वेश्चन है, लेकिन सिंपल सी बात है, करना रिएक्शन पर एसिड को है, इसको नहीं। तो दैट इज वाई बहुत अच्छे अच्छे नाम ऐसे लिखे रहते हैं। ये जरूर इंपॉर्टेंस है कि पहला वाला ज्यादा रिएक्टिव है या दूसरा वाला रिएक्टिव है। तो पहले आपको देखना पड़ेगा रिएक्शन कैसे करता है, उसके बाद अपने आप आपको आइडिया लगेगा, है ना। तो अपने आप आइडिया लगेगा दोनों में से रिएक्टिव कौन ज्यादा है। एक सिंपल सा देखिए, हमने दे दिया पर एसिड, और या कोई दूसरा हम डिफिनीशन आपको बता देते हैं, ज्यादा बेटर है। देखिए, मान लीजिए हमने छोटी सी एल्कीन आपको दे दी, ऐसे पहले छोटी सी एल्कीन से आपको बात समझ में आएगी। छोटी सी एल्कीन दे दिया और हमने डाल दिया पर एसिड। आप देखिए ये पर एसिड को बहुत ध्यान से देखिए, और CH3 है, ठीक, और यहां लगा है H। अब एक बात देखो कि एल्कीन पर अटैक कौन करता है, एल्कीन पर अटैक करता है इलेक्ट्रोफाइल, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होगी। अब आप सिंपल सा देखो, ये जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर कॉन्जुगेशन में है, चला जा रहा है इलेक्ट्रॉन, और ये इसको खींच रहा है बहुत तेज, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी आती है। जब इलेक्ट्रॉन की कमी आएगी तो इससे इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। लेकिन एक बात बच्चों, हम रिएक्शन मैकेनिज्म में आपको बार बार बताते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट है रीअरेंजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर कोई अटैक करने वाली स्पीसीज न्यूट्रल होगी, ध्यान रखना, मतलब उसमें कहीं दूर पास नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज लगा है मतलब नहीं है, जो स्पीसीज, जो पॉइंट, जो साइट ऑफ अटैक है, अगर वो अटैक करने वाला स्पीसीज अनचार्ज है, वहां कोई चार्ज नहीं लगा है, तो बीच में बनने वाली जो स्पीसीज है वो हमेशा साइक्लिक बनेगी, और उस साइक्लिक बनने की वजह से देयर आर नो रीअरेंजमेंट एट ऑल। तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैकेनिज्म स्टडी करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब ये होल स्पीसीज आपने देखा अनचार्ज है, यहां पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज कोई चार्ज नहीं होता, अनचार्ज है, तो डेफिनेटली बनने वाली स्पीसीज क्या होगी, साइक्लिक होगी। और ध्यान रखना इसके पास 2-2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट है।
जैसे इस ऑक्सीजन ने ऐसे इलेक्ट्रॉन को खींचने की कोशिश करी, ये तो टूट गया, लेकिन सेम टाइम यू शुड बी रिमेंबर हियर, यहां पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा ना, जितना ये इधर खींचेगा इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन इनको देगा, उतना पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसके लोन पेयर तुरंत इसके ऊपर अटैक कर जाएगा। देखा आपने? अब जब तुरंत इसके पास लोन पेयर अटैक कर गया, तो अब इसकी अटैक करने की पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको देखिए, पहला स्पीसीज, दूसरा स्पीसीज। अब जितना इलेक्ट्रॉन की कमी इसके पास रही, उतना ज्यादा अच्छा इफेक्टिव क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल होगा। अब आप सोचो, जितना स्ट्रॉन्ग माइनस आई का ग्रुप हम लगा देंगे, यानी पहले और दूसरे के कंपेयर में दूसरा बहुत अच्छा है, किसके लिए, इस रिएक्शन के लिए। यानी अगर हम यहाँ फ्लोरीन लगा लेते हैं तो बहुत स्ट्रॉन्ग माइनस आई का काम करेगा, इलेक्ट्रॉन को बहुत खींचेगा अपनी ओर, तो ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन की कमी ज्यादा आएगी। क्लियर? तो इस तरीके से अब क्या हुआ, देखो इसने इसको दिया, इनका ये निकल गया, मैटर खत्म हो गया, यानी इनका चार्ज, जो चार्ज मिला था चार्ज ले गया, मैटर खत्म। अब जैसे लोन पेयर इनको देगा तो पॉजिटिव चार्ज किसके पास आएगा, इसके पास आएगा, यानी आपके पास जो स्पीसीज आई वो CH2 आई, CH2 आई। अब देखो ध्यान से, O आया और H आया, इस पे लग गया पॉजिटिव चार्ज, और आपने पता है आपके पास यहाँ एसिटेट आयन है, एसिटेट आयन जो बना यहाँ, ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, इसके H आयन को ले जाएगा, H आयन को ले आएगा, और आपके पास जो स्पीसीज बनी उसी का नाम है क्या है, इपॉक्साइड। देखा क्या, लीड टू फॉर्मेशन ऑफ इपॉक्साइड। तो सिंपल से आप ध्यान रखिए, इपॉक्साइड बना, लेकिन एक बात और ध्यान, इसमें बात, बड़ी बात क्या है, बड़ी बात आई कि कोई रीअरेंजमेंट नहीं हुआ। अगर ये सिस कंडीशन में रहेगा तो सिस का सिस ही बन जाएगा, और ट्रांस रहेगा तो ट्रांस का ट्रांस बन जाएगा। एक तो स्टीरियोकेमिस्ट्री आपसे इसकी पूछी जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टीरियोकेमिस्ट्री है। ओके, इट इज क्लियर? तो ये मैकेनिज्म था, बड़ा सिंपल सा, अगर आपने लेकिन जैसी ली होगी वैसे आपके पास प्रोडक्ट बनेगा। बहुत सारे ऐसे रिएक्शंस आपसे पूछे जाते हैं, जैसे हम अगर आपसे कहें कि चलो भाई आपके पास ये है, डबल बॉन्ड है, हम यहां डाल देते हैं पर एसिड, बोलो क्या बनेगा, तो आप तो बहुत आसानी से बताओगे कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, और क्या होगा, ये बन जाएगा, पर एसिड बन गया। देखा आपने, इपॉक्साइड का बॉन्ड बन गया यहां, बहुत आसानी से आपको पर एसिड दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से लीड टू फॉर्मेशन ऑफ इपॉक्साइड। अब इपॉक्साइड के क्वेश्चन तो होते हैं बच्चों, मगर इपॉक्साइड की हाइड्रोलिसिस भी बहुत पूछी जाती है, और ये चल के ईथर के चैप्टर में क्वेश्चन है, ओपनिंग ऑफ द 3 मेंबर रिंग इन द बेसिक मीडियम एज वेल एज एसिटिक मीडियम। हम यहाँ आपको बेसिक मीडियम की बात नहीं बता रहे हैं, हम आपको एक सिंपल एसिटिक मीडियम की बारे में बात बता रहे हैं। जैसे एक सिंपल सा आपको मैं बताऊं, जैसे आपके पास R है, अब देखो R है और ये CH है और ये R है, देखा आपने, इसको भी CH कर देते हैं, CH है, और आपके पास है इपॉक्साइड। अब इपॉक्साइड में हो क्या रहा है बच्चों, इलेक्ट्रॉन को ये भी खींच रहा है, इलेक्ट्रॉन को ये भी खींच रहा है, दोनों साइड भी खींच रहे हैं। और अगर आप इसमें H आयन डाल करके वाटर डाल देते हैं, सपोज हाइड्रोलिसिस करते हैं, तब क्या होगा, एक सीधी सी बात है, इसमें H आयन क्या करेगा, H आयन इसके ऊपर अटैक करेगा और पॉजिटिव चार्ज डाल देगा। अब सोचो, एक तो पहले से ऑक्सीजन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था, अब H आयन आने के बाद और ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, और इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच रहा है। इलेक्ट्रॉन की कमी बच्चों यहां भी है, इलेक्ट्रॉन की कमी यहां भी है, लेकिन इसमें बहुत खास बात है कि न्यूक्लियोफाइल अटैक करने के बाद बॉन्ड ब्रेक होता है। कभी ऐसा नहीं कि बॉन्ड आप ब्रेक कर देंगे और ब्रेक करने के बाद कार्बोकैटायन बनाएंगे, ऐसी गलती मत करिएगा। दिस इज द एग्जांपल ऑफ लूज SN2 मैकेनिज्म। न तो SN1 है न तो SN2 है, बट दिस इज वेरी नियर टू द SN2 एज कंपेयर टू SN1। एक स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या आई, स्टीरियोकेमिस्ट्री ये आई कि नीचे से कोई स्पेस नहीं है, देखा, नो स्पेस एट ऑल। इसका मतलब वाटर कहां से अटैक करेगा, ऊपर से ही अटैक करेगा, यहां अटैक करेगा तो ये बॉन्ड टूट जाएगा, यहां अटैक करेगा तो ये बॉन्ड टूट जाएगा। और आपको एक एग्जांपल क्या मिला कि एक OH अगर ऊपर आता है, आप देखिए, तो दूसरा OH कहां आ गया बच्चों, नीचे आ गया, देखा आपने। तो दिस इज द ब्यूटीफुल एग्जांपल ऑफ एंटी एडिशन। ध्यान रखना इसका, एंटी एडिशन का सबसे अच्छा एग्जांपल आपके सामने यहां दिखाई दे रहा है, यानी दोनों OH एक दूसरे के अपोजिट साइड में लगे। सिंपल सा क्या था, पर एसिड से रिएक्शन करने पर इपॉक्साइड बनाना, एंड हाइड्रोलिसिस ऑफ इपॉक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। आपने देखा ये स्पीसीज बना, एंटी प्रोडक्ट बनता है, उसमें कोई डाउट नहीं है। ओके, क्लियर? अब आगे देखिए, अब बेयर्स रिएजेंट जब आप यूज करते हो तो बेयर्स रिएजेंट देखिए क्या है, बेयर्स रिएजेंट देखिए, रिएजेंट, बेयर्स रिएजेंट जब आप यूज करते हो तो आप पहला नंबर आप देखने की कोशिश करो कि आपके पास जो रिएजेंट है वो रिएजेंट क्या है बच्चों, KMnO4।
अब देखो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, पहले इससे स्ट्रक्चर ड्रा कर लो। Mn है, देखो डबल बॉन्ड O हुआ, डबल बॉन्ड O हुआ, डबल बॉन्ड O हुआ और O पे नेगेटिव चार्ज, ये है। अब आपको लग रहा होगा ये स्पीसीज अटैक करेगा, देखो देयर आर 4 ऑक्सीजन प्रेजेंट, बट ऑक्सीजन में एक तो नेगेटिव चार्ज लगा हुआ, नेगेटिव चार्ज वाला एल्कीन पर तो कभी अटैक नहीं करता, मामला क्लियर है। बाकी इसी में से कोई ना कोई अटैक करेगा। तो देखो इसकी रिएक्शन कैसे होती है, बहुत आराम से आप देखने की कोशिश करिए। सपोज हमारे पास ये एल्कीन है, बहुत आराम से देखिए आप, मेरे पास ये एल्कीन है और MnO4 इसके ऊपर अटैक कर रहा है। देखा, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, ये डबल बॉन्ड और O पे नेगेटिव, आपको पहले मालूम है ये वाला पोर्शन जाएगा। अब देखो ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है किससे, कार्बन से। जैसे ये इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचेगा, इलेक्ट्रॉन यहां आएगा और ये पोलराइजेशन यहां होगा। और आपको मालूम है, क्या मालूम है, वही स्मार्ट बात जो आपको अभी इतनी देर तक बता रहे थे, क्या, अगर अटैक करने वाला पॉइंट अनचार्ज है, देखा आपने, ऑक्सीजन यहां चार्ज लगा है, ये स्पीसीज पे चार्ज लगा है, लेकिन मैं वो बात नहीं बता रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि अटैक करने वाला पॉइंट अगर अनचार्ज है तो बनने वाली स्पीसीज हमेशा साइक्लिक होगी और कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा। ये आपके लिए बड़ी बात है ना। तो सिंपल सा देखिए क्या बनने वाला है। तो आपने देखा आपके पास जो स्पीसीज बना वो सिंपल सा बना, इसने इलेक्ट्रॉन को खींचा, ये यहां आया और इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया होगा, और पॉजिटिव चार्ज आया होगा तो ये जो नेगेटिव चार्ज है वो फट से इसके ऊपर अटैक कर जाएगा। देखा, और आपके पास बच्चों जो स्पीसीज बनी, आप बहुत ध्यान से देखिए, जो स्पीसीज बनी वो क्या बनी, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और यहां आया Mn, ये इससे जुड़ा, ये इससे जुड़ा और यहां डबल बॉन्ड लगा हुआ है बच्चों, तो ये नेगेटिव चार्ज लगा। अब सिंपल सी ये स्पीसीज की होती है हाइड्रोलिसिस। जब हम इसकी हाइड्रोलिसिस, क्योंकि डाइल्यूट आपको पता है डाइल्यूट के मेरे 4 प्रेजेंट है, पानी पड़ा हुआ है उसमें, तो इसमें अब हाइड्रोलिसिस होती तो आपको कंफ्यूजन क्या हो सकता है, एक कंफ्यूजन ये हो सकता है कि भाई ये इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेट पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, तो वाटर यहां अटैक कर जाए, वाटर यहां अटैक कर जाए, ये ब्रेक हो जाए, ये ब्रेक हो जाए, ये कंफ्यूजन ही हो सकता है। दूसरा कंफ्यूजन क्या होगा, दूसरा कंफ्यूजन ये होगा कि यार इस मेटल पर आपने देखा पाई बॉन्ड है, ये अटैक करे तो पोलराइजेशन इधर हो और इधर जाए तो ये ब्रेक हो जाए। तो एक सिंपल से आप आइडिया देखने की कोशिश करो कि कभी कोई रिएक्शन आप इस तरह की कराते हो, जैसे मान लीजिए हमने कहा आपके पास R है, C डबल बॉन्ड O है और Cl है। अब ये जो पाई बॉन्ड का स्पीसीज होता है, वाटर कहां यहां अटैक करेगा, ये पोलराइजेशन होगा और ये टूटेगा, ऐसी रिएक्शन होती है यहां। तो आप ये देखने की कोशिश करो, यानी वाटर कहां अटैक होता है, वाटर अटैक जहां होगा उसको मैं बताता हूं। अब इसमें IIT एडवांस का जो क्वेश्चन है, जेईई एडवांस में जो क्वेश्चन आया है वो क्या आया है, एक सिंपल सा इसमें आइडिया दिया कि क्या, कि अगर ये 16 आइसोटोप की बात कर रहे हैं, मान लो 16 आइसोटोप की ऑक्सीजन अगर इसमें डाला और ये 18 आइसोटोप की ऑक्सीजन हमने यहां डाला, एक सिंपल सा, यहां ये पूछा जा रहा है कि जो प्रोडक्ट बनेगा, यानी जो प्रोडक्ट बनने वाला है, अब मैं आपको बताऊं जो प्रोडक्ट बनने वाला है, आप देख ही रहे क्या प्रोडक्ट बनेगा, CH बनेगा, OH लगेगा, CH बनेगा और यहां OH लगेगा और ये CH3 लगेगा। तो जो ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन कहां से आया, इट कम्स फ्रॉम KMnO4 और इट कम्स फ्रॉम वाटर। ये IIT एडवांस का क्वेश्चन है और बहुत आसानी से आप बच्चों समझ सकते हो। वाटर इसके ऊपर अटैक करता है, ये पोलराइजेशन होता है, फिर ये नॉर्मल कंडीशन पे जाता है, ये बॉन्ड ब्रेक होता है, ध्यान रखना, फिर डबल बॉन्ड आ गया, फिर वाटर क्या करेगा, फिर वाटर इसके ऊपर अटैक करता है, फिर पोलराइजेशन होता है, फिर ये नॉर्मल कंडीशन पे जाता है, फिर ये बॉन्ड टूटा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है MnO4 में जो OH आने वाला है वो कहां से आने वाला है, वाटर से आने वाला है, लेकिन हमारे कंपाउंड पे जो प्रोडक्ट बना उसमें जो ऑक्सीजन आने वाला है वो कहां से आएगा बच्चों, दिस इज कम फ्रॉम द KMnO4। तो बहुत स्मार्ट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, 16 वाली ऑक्सीजन इसके पास आएगी। और दूसरा स्मार्ट क्वेश्चन किस लिए है, स्टीरियो केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री देखोगे तो आपको कितना बढ़िया पता चलेगा कि बोथ OH ऐड ऑन सेम साइड। तो दिस इज ब्यूटीफुल एग्जांपल ऑफ सीन एडिशन। बच्चों आपने देखा होगा जब हम ब्रोमीन का एडिशन कराते थे तो ब्रोमीन क्या देता है, अनसैचुरेशन यूज किया जाता है, अनसैचुरेशन टेस्ट के लिए यूज किया जाता है, तो बेयर्स रिएजेंट आल्सो यूज फॉर द अनसैचुरेशन, बट एडिशन ऑफ ब्रोमीन इज द एक्सीलेंट एग्जांपल ऑफ एंटी एडिशन, while the addition of KMnO4
is the excellent example of syn addition और both are used for the unsaturation test for alkene and alkyne. Okay, तो that is why बहुत आसानी से आप इस बात को समझ गए. Okay, अब आगे देखिए क्वेश्चन क्या. In the place of this you can use the KMnO4 also. ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड भी यूज कर सकते हैं. लेकिन बच्चों ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड एक तो पहला नंबर ऑफेंसिव है, महंगा भी है, और दूसरा नंबर हाईली पॉइजनस है ना. तो दैट इज व्हाई इसको तो यूज नहीं करते हैं, अवॉइड करते हैं. अगर हम देखा जाए, अच्छा फायदा क्या है इसका? इसका फायदा यह है कि इसका प्रोडक्ट ज्यादा अच्छा बनेगा, यानी रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा जाएगी, यील्ड रिएक्शन की यील्ड ज्यादा होगी. मगर ये प्रॉब्लम करता है, इसलिए यूज नहीं करते. और KMnO4 का नुकसान क्या है, मैंने आपको पहले बताया. KMnO4 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. एक सिंपल सी बात है, आपका शेर का बच्चा पालोगे तो जानवर तो है ही है, कभी न कभी तो खतरा करेगा. तो ऐसे KMnO4 यूज करते समय ध्यान रखिएगा, अगर एल्कोहल इज द प्रोडक्ट, आपने देखा इस रिएक्शन में एल्कोहल ही बनता है, उसका ऑक्सीडेशन भी हो सकता है आगे. तो यहाँ वही चीज खतरा है, इसीलिए KMnO4 को कम यूज करते हैं. ओके, अब इसमें क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं? बड़ा सिंपल है, आपने सामने देखा. क्वेश्चन पूछने का एक बड़ा अच्छा तरीका है कि देखिए, अब सीन एडिशन तो आपको पहले पता है. अगर हम एक सिंपल सा क्वेश्चन दें कि सपोज आपके पास CH है, डबल बॉन्ड CH है और CH3 है. एक बार हमने क्या किया कि इसमें डाल दिया पर एसिड डाल दिया फर्स्ट स्टेप में, और सेकेंड स्टेप में हमने क्या डाल दिया बच्चों? एसिड डाल दिया, हाइड्रोलिसिस कर दिया. और यहां अगर हमने डाल दिया बेयर्स रिएजेंट डाल दिया, देखा, और बेयर्स रिएजेंट, मान लो इधर A बन गया और इधर बन गया B. तो जो क्वेश्चन यहां बनता है वो क्वेश्चन आता है क्या? गिव द रिलेशन बिटवीन A एंड B. A और B में क्या रिलेशन है? तो आपको ये तो पता चल गया ना, A क्या बनने वाला है, B क्या बनने वाला है. आपने देखा बेयर्स रिएजेंट डालोगे 2H आएगा, कहां? एक ही साइड में आ जाएगा. यहां जब हाइड्रोलिसिस करने के बाद देखोगे OH आएगा, देख एक क्या होगा, ऊपर होगा, एक नीचे होगा. ये तो बात समझ में आया. यानी पहले वाले का ये इसका प्रोडक्ट क्या बना? इसका प्रोडक्ट आपके पास बना CH3, एक OH ऊपर आया तो दूसरा OH क्या आया? नीचे आ गया. आपने देखा ये प्रोडक्ट बन गया. और A वाला प्रोडक्ट आपके सामने क्या बन गया कि बोथ OH प्रेजेंट ऑन सेम साइड. क्लियर? दोनों सेम साइड में है. तो बताइए बच्चों, इनमें क्या रिलेशन है? ये इस दोनों कंपाउंड एक ही आपने देखा, असिमेट्रिक कार्बन एटम, इसके पास भी असिमेट्रिक कार्बन, इसके पास असिमेट्रिक कार्बन. बट आपने देखा ये हमारा ऑप्टिकली एक्टिव स्पीसीज है, ये हमारा ऑप्टिकली इनएक्टिव ऑप्टिकल आइसोमर्स है. तो दोनों के बीच में क्या रिलेशन होगा? अगर ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज होते तो हम क्या बोल देते बच्चों? इसको इनेंशियोमर्स बोल देते. बट क्या ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज है? नो. तो इसका नाम क्या होगा? डायास्टीरियोमर. तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बच्चों? क्या होगा? डायास्टीरियोमर्स, है ना. तो देखा, एक सिंपल सा मैंने आपको बताया क्या? ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन. और कैसा ऑक्सीडेशन था? माइल्ड ऑक्सीडेशन. ठीक, माइल्ड ऑक्सीडेशन है. तो माइल्ड ऑक्सीडेशन में सिंपल सा, या तो इपॉक्साइड बनेगा या तो क्या बनेगा? डायोल बनेगा. क्या कैसा डायोल बनेगा? 1,2 डायोल बनेगा. तो सिंपल आप देख लीजिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आसानी से देख. अब बात आती है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में. अब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है कि आप अगर कंपाउंड में कीटोन बना तो कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन थोड़ा टफ होता है, यानी उसी रिएक्शन में नीड टू ड्रास्टिक कंडीशन फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ फर्दर. लेकिन एल्डिहाइड बनेगा तो एल्डिहाइड आपको मालूम कभी भी जिंदा नहीं रह सकता, तुरंत किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा. लेट अस टेक वन एग्जांपल. मैं आपको बता रहा हूं, जब आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालते हो तो केयर क्या करना है आपको? देखो, केयर ये करना है कि जैसे मान लीजिए हमने आपको दे दिया CH3 और यहां दे दिया CH3, डबल बॉन्ड दे दिया CH और CH3, और आपने क्या यूज कर दिया? KMnO4. मान लीजिए KMnO4 एसिडिक मीडियम, और इसको हीट करके रखते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन में. आप क्या बनाओगे? कैसे प्रोडक्ट बनाओगे? आप कट किया, ऑक्सीजन डाले, और आपने देखा आपके पास क्या बना? CH3 बना, C डबल बॉन्ड O, और क्या बनेगा बच्चों? C डबल बॉन्ड O. ये बन गया. अब इसका ऑक्सीडेशन तो नॉर्मली नहीं होता, और ज्यादा ड्रास्टिक कंडीशन जरूरत पड़ेगी मिक्सचर में. लेकिन ये तो कभी जिंदा ही नहीं रह सकता. किसपे? KMnO4 में. तो तुरंत ये पार्ट किसमें कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों? दिस लीड टू फॉर्मेशन ऑफ व्हाट? कार्बोक्सिलिक एसिड. ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा. बड़ा सिंपल है, बहुत आसानी से आप देख सकते हैं. तो ये कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो ऐसे क्वेश्चन बहुत आसानी से आप कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं.
अब इसमें एक और ट्रिकी क्वेश्चन कभी कभी क्या पूछा जाता है, उसको देखिए आप। दूसरा क्वेश्चन देखिए कैसे पूछा जाता है। क्वेश्चन ये पूछा कि इन्होंने दे दिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 दे दिया, बोला चलो KMnO4 डाल दो, क्या बनेगा? KMnO4 डाल दो एसिडिक मीडियम में और हीट कर दो, क्या बनेगा? तो आप एक सिंपल सा तरीका देखिए, यहां तो आपने कट किया और आपने प्रोडक्ट बनाया, क्या CH3COOH बनाया, और यहां बच्चों एक कार्बन की एसिड बनी, क्या बनी? फॉर्मिक एसिड। और आपको पहले पता है बच्चों, फॉर्मिक एसिड एक ऐसी एसिड है, दिस इज हाईली प्रोन टू ऑक्सीडेशन इवन बाय द माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ये तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि इसके अंदर अगर आप ध्यान से देखोगे, इसको ऐसे करके देखोगे तो इसमें क्या प्रेजेंट है? एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, और ये फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएगा और बच्चों किसमें आएगा? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये बात ध्यान रखना कि आप अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग आपने लिया है और आपके पास एल्कीन या एल्काइन है, बट अगर ये टर्मिनल है, यानी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड टर्मिनल पे प्रेजेंट है, तो KMnO4 क्या करेगा? उसको कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में कन्वर्ट कर देगा। ये चीज आप ध्यान रखना। इधर वाली स्पीसीज एसिड बनी, मगर उधर वाली स्पीसीज किस पे कन्वर्ट हो जाएगी? कार्बन डाइऑक्साइड में। ओके, इट इज क्लियर? तो ये देखा, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का इफेक्ट आपने देखा बहुत आसानी से। और एक बात और बता दें, अगर आप एक बेंजोइक एसिड के क्वेश्चन बहुत आसानी से पूछे जाते हैं, ध्यान रखना। एक सिंपल सा देखिए, बेंजोइक एसिड में, बेंजोइक एसिड प्रिपरेशन में मान लीजिए हमने आपको दे दिया ये CH3 दे दिया, ध्यान से देखिए, और अगर हमने आपको ये दे दिया और इस पे ग्रुप लगा दिया, मान लो CH और CH3 लगा दिया, देखा आपने। तीसरा स्पीसीज मैंने ये दे दिया आपको कि यहां हमने क्या किया, बेंजीन में CH करके ये CH3 लगा दिया और ये CH3 लगा दिया। अगर इसमें इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कार्बन चेन कितने कार्बन का लगा है, 4 कार्बन, 5 कार्बन, कितने कार्बन का लगा है, कोई मतलब नहीं है। हाइब्रिडाइजेशन देखिए क्या है, sp3 है। इसका हाइब्रिडाइजेशन देखिए क्या है, sp2 है। आपने देखा इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp है, sp3 है। सभी के हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, सॉरी सभी के हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। हाइड्रोजन अल्फा कितना है, 2। कितने अल्फा हाइड्रोजन है आपने देखा। अगर हम थोड़ा सा इसमें और ब्रांचिंग कर देते हैं तो ज्यादा आपको समझ में आएगा। मान लीजिए हमने यहाँ CH3 कर दिया, ऐसे करिए, CH करके CH3 कर दिया, CH3 कर दिया, एक अल्फा हाइड्रोजन आया। और अगर हमने हटा दिया इसको, और अगर मैंने ऐसे कर दिया, CH3 कर दिया और CH3 कर दिया और CH3 कर दिया, ज्यादा बेटर है ये। और यहां हम क्या लगा सकते हैं, इसकी जगह पे हम ये भी यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टॉल्यूइन भी यूज कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मान लो ये कर दिया, आपने देखा सब जगह sp3 है, सभी कार्बन पे sp3 है। यहां भी sp3 का हाइब्रिडाइजेशन है, यहां भी sp3 का हाइब्रिडाइजेशन, एवरीवेयर। इनके पास अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 2। इनके पास अल्फा हाइड्रोजन कितना है, 3। इनके पास अल्फा हाइड्रोजन 1, इसके पास नहीं है। तो ये बात ध्यान रखना, अगर इसमें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक KMnO4 अगर आप यूज करते हो, आप ध्यान रखना एसिडिक मीडियम में, इररिस्पेक्टिव ऑफ चेन लेंथ, क्या चेन लेंथ लगाया कोई मतलब नहीं, ऑल आर कन्वर्टेड इनटू द बेंजोइक एसिड। द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, सभी किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, बेंजोइक एसिड में। बट ड्यू टू एब्सेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, यहां अगर आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी KMnO4 यूज करोगे तो आपको आंसर लिखना पड़ेगा नो ऑक्सीडेशन, है ना। नॉर्मली ऑक्सीडेशन नहीं होगा, लेकिन बहुत ड्रास्टिक कंडीशन ले आओगे तभी ऑक्सीडेशन होगा, बट नॉर्मली यहां ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है। ओके, इट इज क्लियर। और अगर ये डबल ट्रिपल बॉन्ड लगा होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। आप देखो ना एग्जांपल, जैसे मान लीजिए मैं आपको दे देता हूं, लास्ट एग्जांपल मैं आपको बताता हूं कि अगर यहां डबल ट्रिपल बॉन्ड लगा होता तो आपको प्रॉब्लम ही क्या होती है। अगर मान लो CH लगा है, डबल बॉन्ड CH लगा है, कुछ भी लगा हो यहां, अब सोचो अगर यहां ट्रिपल बॉन्ड लगा होता, देखा यहां ट्रिपल बॉन्ड लगा होता, कुछ भी लगा होता है यहां, देखिए मैंने ट्रिपल बॉन्ड लगाया, ट्रिपल बॉन्ड यहां कुछ भी लगा दो, XYZ, हाँ XYZ कुछ भी लगा, क्या फर्क पड़ता है। ऑक्सीडेशन करोगे तो यहां से ये भी एसिड में, ये भी एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहां तो बेंजोइक एसिड बनेगा ही बनेगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना। तो ये चीज आपको थोड़ा सा क्लियर करना है, बहुत आसानी से बच्चों इसका ऑक्सीडेशन आप समझ सकते हो। कभी कभी कंफ्यूजन कराने के लिए ऐसे क्वेश्चन आते हैं, उसमें कभी कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे ये बेंजीन दे दिया और बोला कि ये स्पीसीज है हमारे पास, बताओ इसमें KMnO4 डाल दो क्या बनेगा, H डाल दो तो क्या बनेगा।
तो बड़ा सिंपल सा आइडिया है। आप देखो बेंजीन का तो कुछ नहीं होना है, लेकिन इसका अगर पड़ोसी देखा जाए तो कौन सा हाइड्रोजन sp3 है, इसका कौन सा हाइड्रोजन sp3 है। तो क्या करोगे आप बेटा, ये यहां से कट मारोगे और यहां भी एसिड बनेगा और यहां भी एसिड बनेगा और आपके पास जो स्पीशीज बनेगा COOH बन जाएगा और COOH बनेगा। कौन सी एसिड बन गई, थैलिक एसिड। तो ये बच्चों रहा क्या रहा, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन। तो सिंपल से मैंने आपको बताया कि एल्कीन का ऑक्सीडेशन कैसे कराओगे, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में बहुत ध्यान रखना आपको कि इपॉक्साइड कैसे बनता है और पर एसिड कैसे बनता है। ओके, इट इज क्लियर। तो बच्चों ये बहुत ध्यान से आप ऑक्सीडेशन का देख लीजिए। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम दूसरा टॉपिक लेते हैं। ओके।